गुड मॉर्निंग इंडिया। सर मैं लंबा जीवन जीना चाहता हूँ, कोई ऐसा उपाय बतावे ताकि मैं लंबा जी सकूँ। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप बोलते कि सर मैं फिट रहना चाहता हूँ तब मैं उपाय बता सकता हूँ था कि आप जिम करो, आप योगा करो, कैसे फिट रहोगे। पर लंबा जीवन जीने का कोई उपाय नहीं है। न जन्म अपने हाथ में है, न मृत्यु अपने हाथ में है। ये अपने हाथ में है ही नहीं, और इसका कोई तरीका भी नहीं है जिससे कि आपका जीवन लंबा किया जा सके। हाँ, जब तक जिए, फिट होके जिए, ये किया जा सकता है, पर जीवन को लंबा करने का कोई तरीका नहीं। जिसने भी जीवन को लंबा करना चाहा, उसका बुलावा बहुत जल्द आया। आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। आयुर्वेद का सबसे बड़ा ज्ञाता। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे खाएं, सबसे बड़ा अनुभव था। कब खाएं। पर राजीव दीक्षित जैसे ही 50 क्रॉस किया, तैसे ही राजीव दीक्षित एक जगह प्रवचन कर रहे थे। उसी प्रवचन में हार्ट अटैक हो गया। और राजीव दीक्षित को सभी चीज की जानकारी थी, लेकिन 50 क्रॉस करते ही उनका दिल साथ छोड़ दिया। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। उस समय उससे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति कोई नहीं था, और सबसे धनी व्यक्ति था। उनकी दिली तमन्ना थी कि 150 साल जिया जाए, और उसके लिए उन्होंने तरह तरह का इंतजाम करके रखा था। वो जब सोते थे तब ऑक्सीजन के बॉक्स में सोते थे, और जब चलते थे तो उनके साथ हॉस्पिटल चलता था। एक गाड़ी में डॉक्टर की टीम, दूसरे गाड़ी में डोनर, और तरह तरह के उपकरण भी चलते थे कि कहीं रास्ते में जरूरत पड़े, ताकि कोई इमरजेंसी आने के बाद तुरंत इलाज हो सके। वो जहां भी जाते थे, डॉक्टर की टीम जाता था। कहने का मतलब कि एक अस्पताल ही चलता था उनके साथ। पर जैसे ही 50 क्रॉस किया, वैसे ही एक प्रोग्राम के दौरान, डांस का प्रोग्राम था, उस दौरान हार्ट अटैक पड़ा। कोई नहीं बचा सका, ना डॉक्टर का टीम बचा सका। डोनर धरा का धरा रह गया। आपने ब्रूस ली का नाम तो सुना ही होगा। ब्रूस ली सबसे ज्यादा फिट था। ब्रूस ली से ज्यादा कोई फिट नहीं था। मात्र 32 साल की एज में ब्रूस ली इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हमारे साथ एक मास्टर साहब पढ़ते थे, और मास्टर साहब बराबर कहते थे, कुणाल सर पेन का दवा मत खाइएगा, उससे किडनी खराब होता है। पता चला कुछ दिन बाद कि उनका हार्ट अटैक हो गया। किडनी धरा का धरा रह गया।
दिल ही साथ छोड़ दिया। इसका कोई तरीका नहीं है कि आप लंबा जिए और कैसे जिए। फिट रहने का तरीका हो सकता है, लेकिन लंबा जीने का कोई तरीका नहीं। हाँ, हमने जीवन में एक चीज देखा, जो ज्यादा रंगीले तरह के आदमी होते हैं उनका जीवन लंबा होता है। तो अगर आप लंबा जीना है तो सदैव अपने आप को जवान बनाए रखें मन से। दूसरी बात, ये सवाल ही छोड़ दें कि लंबा जीने का क्या तरीका हो सकता है। जब भी आप ये सवाल करते हैं तो आपके अंदर मृत्यु का भय दिखता है, और जब भय हावी होता है तब मौत का बुलावा जल्दी होता है। भय को किसी भी परिस्थिति में हावी नहीं होने देना है। जब सांप काटता है 75% केस में हार्ट अटैक से मरता है। सांप काटा और टेंशन हो गया, अब तो मरना ही है, और विष अपना काम करे या न करे, डर इतना हावी हो गया कि दिल ही आपका साथ छोड़ देगा। तो जब ही आप पर कोई तरह का डर हावी होता है तो ये डर अच्छी बात नहीं है। अगर आप बार बार किसी से पूछोगे सर लंबा जीने का क्या तरीका है, तो पता चलेगा कि आप 40 के नीचे ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। ये सब टेंशन छोड़ो, मौत तो आना तय है, मौत महबूबा है, वो उसका मिलन तय है। अब कब मिलेगा ये विधाता जानता है, और जब भी आएगा कोई नहीं रोक सकता है। बड़ा से बड़ा अस्पताल नहीं रोक सकता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। एक घटना और मैं बताता हूं। 1 महीना पहले का, एक डॉक्टर के टीम ऑपरेशन थिएटर में दिल की सर्जरी कर रहा था। 15 डॉक्टर की टीम था। एक डॉक्टर को उसी समय हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर बच नहीं पाया, जबकि उस अस्पताल में कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था जो उस समय नहीं था। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी थे, पर डॉक्टर की टीम ने डॉक्टर को नहीं बचा सका, क्योंकि जाना तय है और आना तय है। हमें नहीं पता होता है, जाने के समय भी और आने का समय तय रहता है, पर हमें पता नहीं रहता है। तो मौत से अगर घबराओगे तो मौत जल्दी हावी होगा, इसलिए घबराना नहीं, और तन मन धन से अपना जो काम करते हो करते रहो, काम में व्यस्त रहो, और इसका टेंशन ही छोड़ दो कि मैं लंबा जीऊंगा और मैं जीऊंगा। अपने काम में व्यस्त रहो, जब होना होगा तब होगा, और जैसे ही डर हावी होगा तो जो 10 साल बाद मौत आने वाली है वो अभी ही आ जाएगा। तो लंबा अगर थोड़ा जीना है तो मेरे अनुसार टेंशन निकाल के छोड़ दो, मौत का डर छोड़ दो, क्योंकि वो तो आना ही है, उसका आना तय है। अगर डरोगे तो 10 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। जय हिंद।